नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मौसम तक चैनल पर रोज की तरह फिर से जुड़ रहा हूं आपके साथ और बात करूंगा इस वीडियो में 6 फरवरी के देश भर के मौसम की, यानी यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। और इस समय सैटेलाइट तस्वीरों की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गर्मी बढ़ने लगी है देश के तमाम इलाकों में। और आज सबसे ज्यादा गर्म अगर कोई शहर रहा तो कर्नाटक का कारवार साउथ में, जहां पर 37.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। और इसके अलावा गुजरात में मध्य क्षेत्र में चलेंगे तो गुजरात में वलसाड़ में पूर्वी शहर है जहां पर 35 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। और मुंबई, मायानगरी मुंबई में 33.1 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। और मिनिमम की अगर बात करें तो तमाम इलाकों में उत्तरी पश्चिमी हवाओं का असर कम होने की वजह से आज सुबह सर्दी कम थी। और दिल्ली में इसी वजह से मिनिमम टेम्परेचर बढ़कर 10 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री ज्यादा है। चूरू में 6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। WD उत्तर भारत के पहाड़ों एडजॉइनिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर है। इसका इम्पैक्ट आज भी दिखाई दे रहा है। और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों और पंजाब हरियाणा के ऊपरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बादल हैं, लेकिन ज्यादा बादल, डेंस क्लाउड जो बारिश और स्नोफॉल देने वाले हैं वो सिर्फ कश्मीर हिमाचल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और लद्दाख के ऊपर, साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के ऊपर। कल भी इन बादलों का असर यहाँ पर रहेगा, तो क्या मौसम पर असर पड़ेगा इसकी बात करेंगे। और क्या हवाओं का रुख रहेगा इसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हवाओं का रुख इस समय बहुत कुछ तय करता है। और दरअसल इसी समय नहीं बल्कि ज्यादातर समय में जो मौसम में तब्दीली हमें देखने को मिलती है वो हवाओं के रुख में परिवर्तन की वजह से ही होती है। हवाएं कई बार सरफेस पर जो डायरेक्शन होता है वो असर डालता है, तो कई बार सरफेस से ऊपर ऊपर लोअर ट्रोपोस्फियर में 1-2 किलोमीटर के ऊपर जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं का असर हमें मौसम में बदलाव हमारे लिए लेकर के आता है। इधर साउथ इंडिया की तरफ अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी पर लगातार जो ईस्टर्ली वेव्स हैं, ईस्टर्ली करंट है, वो आगे बढ़ रही है। और इसी वजह से यहाँ पर बादल काफी बने हुए हैं। साउथ ईस्ट एशिया के साथ साथ ये साउथ बे ऑफ बंगाल में, पूरे रीजन में, भूमध्य रेखा के ऊपर के क्षेत्रों में, तो इसकी वजह से यहाँ पर बादल बढ़ रहे हैं। कल भी बादल थोड़े बढ़ सकते हैं। तो इन बादलों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कहाँ पर बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में साउथ इंडिया में, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। यहाँ मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों पर, साउथ इंडिया में सिर्फ टिप पर बारिश होने की उम्मीद है। शुरुआत हम करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना 6 फरवरी को भी नजर आ रही है। अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या स्नोफॉल देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ बारिश या बर्फबारी होने की संभावना यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी ऊपरी हिस्सों में रहेगी। और यहाँ पर उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन हायर रीचेस पर बहुत मामूली बारिश होने की संभावना या स्नोफॉल होने की संभावना यहाँ पर रहेगी, क्योंकि जो बादल हैं वो धीरे धीरे मूव करते हुए इस तरह से बढ़ेंगे। तो उत्तराखंड का जो ऊपरी हिस्सा है, उत्तरकाशी, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और पिथौरागढ़ का ये रीजन, तो इन भागों पर भी बादल रहेंगे। थोड़े बहुत बादल आपको देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल, पंतनगर, मसूरी में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निचले इलाकों में बारिश की उम्मीदें नहीं है और ना ही मसूरी में या नैनीताल में बर्फबारी होने के आसार भी है। लेकिन अगला WD जो आ रहा है वो 8 फरवरी को आएगा, उसका काफी ज्यादा प्रभाव रहने की संभावना है और वो काफी मजबूत, काफी शक्तिशाली सिस्टम होगा। और उसका निश्चित तौर पर इम्पैक्ट पर्वतीय इलाकों पर रहेगा और मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर असर दिखाई दे सकता है। लेकिन कहाँ पर रहेगा इस पर मेरी लगातार नजर बनी हुई है, विश्लेषण करता रहूंगा, एनालाइज करता रहूंगा आपके लिए और अपडेट भी करता रहूंगा इस प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल मैदानी इलाकों की बात करते हैं, जहां पर हवाओं का रुख आज चेंज हुआ था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और वेस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से जो रुख हवाओं का बदला तो टेम्परेचर भी बढ़ गया। मिनिमम टेम्परेचर जो बढ़ गया अब वो गिरेगा। वजह यह है कि जब ये WD आगे बढ़ेगा तो यहाँ हवाओं को मौका मिलेगा नीचे पहुंचने का। तो पहाड़ों से होकर के ये ठंडी हवाएं नीचे आएंगी, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब में लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, तरन तारण, फाजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना और पटियाला, रूपनगर, बरनाला, मोगा, इन सभी भागों के साथ साथ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सिरसा, हिसार और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, NCR और वेस्ट यूपी, साथ ही साथ राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आएगी। जैसे चूरू में आज 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, तो 6 फरवरी को उम्मीद कर सकते हैं कि 4 और 5 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड किया जा सकता है, थोड़ा डिप होगा। दिल्ली में 10.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, वो हो सकता है कि 9 या 8 डिग्री पहुंच जाए, थोड़ा सा
कंपेरेटिवली चेंज रहेगा वेदर कंडीशन में। सुबह आप जब निकलेंगे, नए सप्ताह की पहली सुबह होगी, सोमवार का दिन होगा, और इस दिन जब स्कूल के लिए बच्चे निकल रहे होंगे, उस दौरान ठंडी ठंडी हवाएं अगर चलेंगी तो वो ठंडक फील कराएंगी, थोड़ा सर्दी रहेगी। तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत सर्दी रहेगी। इधर सेंट्रल और ईस्ट यूपी में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। यही क्षेत्र वो है जहाँ पर पश्चिमी हवाएं कल भी चल रही थी, आज भी चल रही हैं, और अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान भी अपना असर दिखाएंगी। तो बरेली, लखनऊ, कानपुर और झांसी, ललितपुर से लेकर अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही और कुशीनगर, देवरिया, इन सभी भागों के साथ साथ पटना, दरभंगा, गया और भागलपुर, किशनगंज, इन सभी भागों में तापमान बिलो नॉर्मल या नॉर्मल के आसपास रहेगा। तो नॉर्मल सर्दी यहाँ पर जारी रहेगी। झारखंड में रांची हो, देवघर हो, डाल्टनगंज या दुमका, जमशेदपुर, यहाँ पर हवाओं का रुख तो है पश्चिमी, लेकिन इन हवाओं में ठंडक, क्योंकि बहुत कंसिस्टेंसी नहीं है कि पहाड़ों से लगातार कंटिन्यूटी बनी हुई है, इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा फॉल नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ भी नॉर्मल के आसपास सर्दी जारी रहेगी, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, गंगीय भागों में फिलहाल कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन ऊपरी इलाकों में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग का जो ये हिस्सा है, ये वाला, और साथ ही साथ सिक्किम के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं, और कहीं कहीं पर लाइट स्नोफॉल या लाइट रेन होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। सिमिलर कंडीशन रहेगी अरुणाचल में, लेकिन अरुणाचल में थोड़ा ज्यादा चांसेस रहेंगे इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो। लाइट या मॉडरेट शॉवर्स यहाँ पर कुछ एक जगहों पर हो सकती है। असम में थोड़े बादल दिख सकते हैं ऊपरी हिस्सों में, और नागालैंड में भी थोड़े बादल दिख सकते हैं। मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर कोहरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नमी है और टेम्परेचर भी थोड़ा सा बिलो नॉर्मल या नॉर्मल के आसपास रहेगा। सेंट्रल इंडिया में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। गर्मी बढ़ रही है मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी, क्योंकि ठंडी हवाएं उतना असर नहीं दिखा रही हैं। ठंडी और ड्राई जो विंड्स चल रही हैं, उनके चलते एटमॉस्फेयर जो क्लीन हो रहा है, उससे अंतर यही आ रहा है कि धूप बहुत तेज पहुंच रही है। इस समय आप देख रहे होंगे कि दिन में आसमान नीला है, रात में चांदनी साफ सुथरी दिख रही है, तारे दिख रहे हैं, और आसमान रात में भी नीला दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा कड़क है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मैं इसको पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा कि पॉल्यूशन या पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में होते हैं वो धूप को फिल्टर करते हैं तो फ़ायदा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ता है। वो कहीं न कहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह की धूप अभी दिख रही है, अगर उसको कंसीडर करें तो दोस्तों, आने वाले समय में तो मार्च, अप्रैल और पीक गर्मी आने से पहले ही लोगों का बुरा हाल हो सकता है। गर्मी जिस तरह से दिख रही है, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में और गुजरात में ज़्यादा चेंजेस नहीं है वेदर में, और तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। हवाएं यहाँ पर पूर्वी दिशा से चलेंगी पूरे क्षेत्र में, इंक्लूडिंग साउथ छत्तीसगढ़, साउथ ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्र और दक्षिणी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, और साथ ही साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में पंबन से कन्याकुमारी के बीच में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, और बाकी इंटीरियर पोर्शन में ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, ना तो केरल में, ना ही आंतरिक तमिलनाडु के क्षेत्रों में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साउदर्न पोर्शन में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो कुछ इस तरह से मौसम अगले 24 घंटों में रहेगा। बाकी क्या कुछ बदलेगा देश भर में, इस पर मेरी नजर लगातार बनी रहेगी। आप भी बने रहिएगा मेरे साथ, मौसम तक चैनल के साथ अपडेट करता रहूंगा आपको मौसम के हर बदलाव के बारे में। धन्यवाद।